उकाब एकत्रित हो रहे हैं। शुभ प्रभात में भाइयों और बहनों। उकाब वास्तव में टेप पर संदेश के इर्द गिर्द एकत्रित हो रहे हैं। यह 24 जून 2023 है। यहाँ है मेरा भाई पास्टर भविष्यवक्ता मित्र भाई जोसेफ ब्रैनम। प्रिय वचन दर वचन दुल्हन, ना कोई भविष्यवक्ता, ना कोई प्रेरित, ना ही किसी समय में कभी भी ऐसे समय में रहा है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। यह अंत है। अग्नि का खंबा वापस लौट आया है। अग्नि का खंबा जिसने इज़राइल के संतान का नेतृत्व किया, वही एक जिसने शाऊल को दमिश्क जाते समय रास्ते में नीचे गिरा दिया था, वही उसी सामर्थ के साथ आया है, उन्हीं कामों को कर रहा है और उसी वचन को प्रकट कर रहा है। वचन दर वचन बाइबल के साथ बना हुआ है। सारे छिपे हुए रहस्य उस पर प्रकट हुए थे। क्या आपने ध्यान दिया? सारे रहस्य, ना ही कुछ भी नया, ना ही कुछ भी छूटा। किसी और के द्वारा कुछ भी प्रकट होने वाला नहीं है। सब कुछ उसके साथ में संदेशवाहक दूत के लिए प्रकट किया गया था और जो हमें दिया गया है उसकी दुल्हन को, जो टेप पर है। यही है सब जिसकी दुल्हन को आवश्यकता है। फिर से ध्यान दें, सब जो दुल्हन की आवश्यकता है। दूसरों को दूसरी चीज की आवश्यकता होती है और वह उन्हें दी जाती है, लेकिन हमें जिसकी आवश्यकता है उसे रिकॉर्ड किया गया है और हमें टेप पर दिया गया है और ये हमें रैप्चर का विश्वास दे रहा है। हम वो कलीसिया हैं जिसे प्रभु परमेश्वर ने उसे दी थी। यह उसका मुख्यालय है। यही है वो जहां पर उसने हमें बने रहने के लिए कहा था। ना ही कोई भवन, लेकिन उन टेपों पर हम उन लोगों का झुंड है जो विश्वास करते हैं और भूखे हैं और हर एक वचन को थामे रखते हैं। उसने हमसे यहाँ बने रहने के लिए कहा और संगमरमर के सफेद पत्थर की ओर, टेपों पर वचनों की ओर देखने के लिए कहा। स्वर्ग से एक आवाज ने उससे बात की और कहा, भोजन को लाओ, इसे इसमें संग्रहित करके रखो। उन्हें भोजन देने का, उन्हें यहाँ रखने का यही एकमात्र तरीका है। उन्होंने यह नहीं कहा कि किसी और चीज की तलाश करें या किसी और से कुछ नया प्रकाशन आ रहा है। टेप पर इस भंडारित भोजन को देखें, वहीं रहें। लेकिन जैसा उन्होंने उसके द्वारा प्रकट किए गए सारे स्वप्न में किया, कुछ लोग उस तरफ निकल गए, कुछ लोग एक तरफ निकल गए और कुछ दूसरे तरफ। बहुत कम लोग रुके रहे और उसकी ओर देखते रहे जो उसने उनसे कहा था। अब उसकी तुलना दूसरों से करें, उन स्वप्नों की। यह एक दर्शन था। भोजन यहाँ पर है। ये वो स्थान है। वो इससे अधिक अपनी दुल्हन के प्रति स्पष्ट नहीं हो सकता। यह एक दर्शन था, ना ही कोई सपना, एक दर्शन। भोजन यहाँ पर है, वे टेप पर। यह वो स्थान है, वे टेप। हम बिल्कुल वही कर रहे हैं जो उसने हमसे करने के लिए कहा था। टेप को सुने। इन बातों को समझने के लिए आत्मिक प्रकाशन की आवश्यकता है। इसके लिए आत्मिक प्रकाशन की आवश्यकता होगी कि उस पर विश्वास करें और समझें जो कुछ इस रविवार को वो हमसे कहने जा रहा है। यह दुल्हन के लिए एक महिमामय समय होगा।
इस संदेश में परमेश्वर हमारे लिए बहुत सी बातें बता रहा है और प्रकट कर रहा है। मैं एक परिच्छेद के बाद दूसरे परिच्छेद की प्रतिलिपि लेकर और आपको देना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ वह आपके सामने प्रत्येक भाग को प्रकट करेगा, क्योंकि यह वही है जो उसने कहा था कि आप हो। यह वो कलीसिया है जिसे प्रभु परमेश्वर ने मुझे दी है। यही मेरा मुख्यालय है। यही वो स्थान है जहां मैं बना रहा हूँ। यहाँ ऐसे लोगों का एक झुंड है जो विश्वास करते हैं और भूखे हैं और थामे रहते हैं। हम वो झुंड हैं जो भूखे हैं और थामे रहते हैं। बहुत से लोग हमें गलत समझते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनसे प्रेम करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं केवल एक ही आवाज हमारा नेतृत्व करे। मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे आपको यह प्रतिषेध देना होगा। जब वह आवाज देना शुरू कर देगा तो भेद संपूर्ण हो जाएगा। अब ध्यान दें, तब प्रकाशित वाक्य 10 की 7 मोहरों की आवाजों के प्रकट होने का समय आ गया है। क्या आप इसे समझ रहे हैं? जब पुस्तक के सभी भेद पूरे हो जाएंगे, और बाइबल ने कहा यहाँ कि वह भेदों को पूरा करेगा। कौन भेदों को समाप्त करेगा? आपका पास्टर, एक झुंड, मैं, सातवां दूत संदेशवाहक विलियम मैरियन ब्रानम। ना ही कोई उससे पहले, उस दौरान, उसके बाद में वह रहस्यों को समाप्त करेगा। यह हो सकता है अंत समय हो, यह आकाश में यहाँ से वहां मेघधनुषों के फैलने का समय हो सकता है, और स्वर्ग से यह घोषणा करते हुए समय अब और नहीं रहा। यदि ऐसा है तो आओ मित्रों, हमारे परमेश्वर से मिलने के लिए अपने आप को तैयार करें। हाँ प्रभु, हम आपसे मिलने के लिए तैयार रहना चाहते हैं। हम वह सब करना चाहते हैं जो हम कर सकते हैं। हम आपकी सिद्ध इच्छा में रहना चाहते हैं। कृपया हमें बताएं पिता, हमें तैयार रहने के लिए क्या करना चाहिए। अब वहां पर बहुत सारा भोजन रखा हुआ है। आए इसका उपयोग करें। आए इसका अभी उपयोग करें। उस भोजन के लिए आपका धन्यवाद पिता, जिसे आपने अपनी दुल्हन के लिए रखा है और उसके प्रकाशन के लिए हम इसका हर दिन उपयोग कर रहे हैं। मैं यहाँ अपनी छोटी सी कलीसिया के क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपने नीचे भेजा ताकि नेतृत्व और मार्गदर्शन करूँ। उन्हें आशीष देना प्रभु। जैसा दर्शन, स्वप्न और चीजों ने कहा, मैंने उसी के अनुसार किया है। सो मेरी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार मैंने उनके लिए सारा भोजन रखा है जो मुझे पता है कि कैसे रखना है। प्रभु, ये जो कुछ भी हो, प्रभु हम आपके हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने एक बार फिर से हमें बताया, आपने सारा भोजन उपलब्ध कराया है जो हमारी यात्रा के लिए आवश्यक है। मैं इसे सुनने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। क्या ये अंत समय का चिन्ह है श्रीमान? 62:12:30 सांझ आप सभी के साथ दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार। मैं जानता हूं कि चीजें हमारे सामने इस तरह से प्रकट होंगी जैसा पहले कभी नहीं हुई थी। यह हो सकता है आखिरी बार हो जब हम इसे सुनेंगे। क्या हो यदि यह हमें यह बताने के लिए हो कि रैप्चर के विश्वास में किस तरह से प्रवेश करना है। क्या ऐसा है? क्या हम दौड़ेंगे, दीवारों को फांदेंगे, और क्या कुछ तो बात होने के लिए तय है और ये पुराने दूषित हुए बलिष्ठ शरीर बदलने जा रहे हैं। क्या मैं इसे देखने के लिए जीवित रह सकता हूँ? हे प्रभु, क्या यह इतना नजदीक है कि मैं इसे देख सकूंगा? क्या यही वो पीढ़ी है? श्रीमानों, मेरे भाइयों, ये कौन सा समय है? हम कहाँ पर हैं? भाई जोसेफ ब्रानम। यह ब्रानम टबार्निकल से पत्र का समापन है।
क्या यह अद्भुत नहीं था? आमीन। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम। संदेश प्राप्त करने के लिए आप www.branham.org और www.svfellowship.info पर जा सकते हैं।